हेलो थ्री फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आप सभी को बढ़िया होना भी चाहिए। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। चलते हैं एपिसोड की तरफ और देखते हैं क्या होने वाला है आज के एपिसोड में। लेकिन उससे पहले एक बात याद रखना कि जो एक लिंक है टेलीग्राम में, उसमें जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। उसमें तुम लोग को सारे ओल्ड वीडियोस जो मार्शल पीक के हैं और सुप्रीम रियलम का भी एपिसोड मैं पहले वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ जाकर जरूर से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम में। और टेलीग्राम में तुम्हें वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे वो एपिसोड पड़ा हुआ है। तो आ जाओ अब चलते हैं इस एपिसोड पे। हम बात करते हैं क्या हुआ था पिछले एपिसोड पे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैओस बैटल एरिना स्टार्ट हो चुकी थी और जो जोयान था उसने कैओस बैटल एरिना में अपने फर्स्ट अपोनेंट को हरा दिया था। जिसके बाद जोयान को कैओस ऑरा मिला था और इसके बाद इसने एक दूसरे अपोनेंट को चैलेंज कर दिया था। जिसके बाद जब जोयान ने अगले पर्सन को चैलेंज किया था तो वो फूजिंग की तरह लग रहा था, लेकिन जोयान को रियलाइज हुआ था कि ये फूजिंग नहीं है। पर वो ये सोचता है कि आखिरकार हेवन ह्यूमन मैंसन के क्या 10 ग्रेट डायमंड्स यहाँ पे आ सकते हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला असली फूजिंग और जिसे उसने मारा वो सिर्फ उसका सोल का एक पार्ट रहा हो। जॉन कुल मिला के कंफ्यूज था और जॉन का जो नेक्स्ट बैटल था ये फूजिंग के साथ ही होना था। तो ये एपिसोड शुरू होता है जस्ट वहीं से। हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फूजिंग होता है वो यहाँ काफी पावरफुल था। उसकी स्रॉड जो यान की तरफ बढ़ रही होती है और कोई भी कमजोरी वो शो नहीं कर रहा होता। दूसरी तरफ जॉन भी बिना किसी झिझक के तुरंत ही अपनी एक स्रॉड निकाल लेता है जो डोंगजी स्रॉड थी। ये स्रॉड हुआ कैन ने उसे दी थी। जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है डिंगमो और उसकी सोल में एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज आती है और पल भर में डोंगजी स्रॉड अजीब तरीके से कांपने लगती है। हम देखते हैं जॉन की स्रॉड ऐसा और अनलेस करती है जो इतना टेरिफाइंग था कि जो यान के हाथ तक कांप रहे थे। इवन कि यहाँ पे हम देखते हैं जॉन को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके हाथ में कोई दहाड़ता हुआ जानवर उसने पकड़ रखा है जो उसके हाथ से बाहर निकल जाना चाहता हो। इस पल जॉन बेतहासा अपनी ताकत इस रॉड के अंदर डालने लगता है और अगले ही पल जॉन तुरंत ही कहता है 1000 विंटर सीजन स्लैश। ये जोयान की कुछ सिलेक्टिव स्लॉट टाइप टेक्निक्स में से एक थी जो ऐसा महसूस हो रहा था कि सब कुछ चीर सकती थी। लगातार 3 बार अटैक करते हुए हम देखते हैं कि ये टेक्निक स्ट्रॉन्ग पावर अनलेस करते हुए आगे बढ़ती है और शायद जोयान ने इसका यूज पहली बार ही किया था क्योंकि जोयान इसका यूज ज्यादातर नहीं करता था। हालांकि जोयान ने स्लॉट पाथ को कभी फॉलो नहीं किया था, इसीलिए जोयान ने स्लॉट टेक्निक से यूज भी नहीं की थी। और इस बार ये रॉड उसके हाथ में तो थी, लेकिन डिंगमो के कारण ये अपनी पावर अनलेस कर पा रही थी। भले ही जॉन के तीनों अटैक थोड़े आड़े तिरछे थे, लेकिन जोयान के अटैक भले ही कोई फायदा ना उठा पाए हो, लेकिन इससे वो अपोनेंट भी कोई फायदा नहीं उठा पाता और डिंगमो की पावर के कारण उसका अटैक भी नलीफाई हो जाता है। दूसरी तरफ हम फूजिंग को देखते हैं जो अपने हाथ को ऐसे बढ़ाता है जैसे मानो कोई इनविजिबल स्वॉर्ड अपने हाथ में पकड़े हुए हो। उसकी पूरी उंगलियां झिलमिला रही होती हैं, जो देखकर जॉन कहता है चाहे कुछ भी हो मैं उसे अपनी पावर बढ़ाने का मौका नहीं दे सकता। मुझे ये बैटल जल्द से जल्द खत्म करना होगा। जॉन की स्ट्रॉन्ग सोल पावर अपेयर होती है और जॉन तुरंत ही कहता है सोल सोर्स डिस्ट्रक्शन फिंगर। तुम्हें तो पता ही है जॉन की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये जो बंदा होता है वो खुद हैरान हो जाता है। उसकी पूरी सोल, इवन की जॉन की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो किसी भी सोल को सप्रेस करने के लिए काफी थी। चारों तरफ एक व्हाइट कलर की मिस्ट उसे घेर लेती है जो जॉन की सोल सोर्स डिस्ट्रक्शन फिंगर की पावर होती है। हालांकि वो इस अटैक को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास इस अटैक को रोकने का कोई तरीका नहीं था। पल भर में डिस्ट्रक्शन फिंगर फूजिंग को कुछ कदम तक लड़खड़ाकर खून की उल्टियां करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन अब जॉन के इस अटैक के कारण जो फूजिंग होता है वो नाराज हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि उसकी सोल इस अटैक को सहने के लिए पर्याप्त स्ट्रांग नहीं थी और अगर वो सह भी लेता तो शायद उसकी सोल बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती। हालांकि इस बात से फूजिंग और नाराज हो जाता है। बॉडी थोड़ा सा डगमगाती है, आंखें एकदम ग्लो होने लगती है जैसे मानो उसे अपनी डिसरिस्पेक्ट महसूस हुई और आंखों में किलिंग इंटेंट तो होने लगता है। उसकी उंगलियों में इकट्ठा हो रहा अटैक भी इस पल अचानक ही फूट पड़ा था। उसकी स्ट्रॉड एनर्जी पूरे आसमान को कवर कर लेती है, मानो एक बहुत बड़े से जाल को बना रही हो जो जोयान पर टूट पड़ता है। हालांकि स्ट्रॉड एनर्जी काफी पावरफुल थी। जोयान की आंखों में गोल्डन फ्लेम बह रही होती है। जोयान की बैटल पावर भी अब अपने साथ में आसमान पर थी। जोयान ने क्योंकि अब अपने एनिमी को नाराज कर दिया था तो जोयान को बस अब इस एग्रेशन का यूज करके उसके वीकनेस का पता लगाना था और उसे मारना था। हम देखते हैं कि जॉन इस पल अपनी 5 उंगलियों को फैलाता है और वाइड की तरफ बिखेरते हुए धीरे धीरे मुट्ठी कसता है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो जोया ने पूरा का पूरा वाइड अपनी उंगलियों में जकड़ रखा हो। और इसके बाद वो तुरंत ही कहता है स्काई डिस्ट्रक्शन डिवाइन रॉड। ये वही वाइड डिस्ट्रक्शन डिवाइन रॉड थी जिसे यांग 3 बार यूज कर सकता था। तुम्हें याद है जो यान को ये वाइड केव स्पिरिट के मास्टर ने दी थी। हालांकि ये अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन 3 बार के बाद जोयान के पास थोड़ा बहुत नॉलेज और तरीका था कि इसे कैसे यूज करना है। और इस पल ऐसा लगा था जैसे मानो पूरा वाइड ही जोयान के लिए एक श्रॉड बन गया हो जो फूजिंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा हो। स्विप 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 की आवाज आती है
आसमान में ये जो श्रॉड नेट था जो जोयान की सोल डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड को छूते ही फूजिंग की श्रॉड इंच दर इंच चकनाचूर हो जाती हैं। ऐसा लगा जैसे मानो वो स्पेस में बिखर गई हो और गायब हो गई हो। जोयान तक तो ये पहुंच भी नहीं पाई थी और उसी समय जोयान की डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड सब कुछ चीरते हुए फूजिंग की तरफ बढ़ती है और उसी समय जोयान की एक इनविजिबल श्रॉड भी चुपचाप फूजिंग की ओर बढ़ जाती है। स्काई डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड की एंडलेस पावर ने फूजिंग के अटैक को रोकने के लिए पूरा का पूरा फोकस खींच रखा था, यानी कि फूजिंग इस श्रॉड को रोकने में लगा हुआ था। जॉन की इनविजिबल श्रॉड पे उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। दूसरी तरफ फूजिंग की उंगलियों में एक ऐसी एनर्जी कंडेंस हुई थी जो यान को भी महसूस करा देती है कि अगर एक बार ये एनर्जी फ्री हुई तो शायद उसकी वाइड डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड या स्काई डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड भी इसे रोक नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पे जॉन की जो मेंटेलिटी थी वो सिर्फ इतनी थी कि फूजिंग इस अटैक को रोकने के लिए अपना पूरा फोकस और पूरी पावर लगा दे। और जब उसका फोकस इस चीज में रहे तभी जो यान इस गैप का यूज करके उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए कोई टेक्निक यूज कर पाए जो कि डिवाइन डिस्ट्रक्शन हार्ट सेटरिंग श्रॉड होगी या सोल डिस्ट्रक्शन, सॉरी, जो कि उसका सोल टाइप अटैक था। और जैसे जॉन ने ये कहा होता है प्योर सोल एसेंस से बनी हुई एक कलरलेस शेपलेस हार्ट श्रॉड क्रिएट होती है जो वाइड लेवल की स्पिरिचुअल पावर से बनी थी। फूजिंग की सारी विल पावर को ये चकनाचूर कर देती है और उसके फिजिकल डिफेंस को भेजते हुए उसकी सोल पर अटैक करती है। इस बार फूजिंग का चेहरा एक बार फिर से डगमगा गया था, पूरी बॉडी जम गई थी, मानो उसकी सोल को काट दिया गया हो। पूरी सोल बुरी तरीके से तड़प रही थी। बेचारा तुरंत ही कई बार खून की उल्टियां करता और लॉन्ग टाइम से तैयार किया गया उसका जो श्रॉड अटैक था वो भी फोर्सफुली रुक जाता है, जिसके कारण वाइड डिस्ट्रक्शन डिवाइन श्रॉड का अटैक भी फूजिंग को हिट कर देता है। वाइड में एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन होता है, पूरा वाइड कैओटिक हो जाता है जैसे मानो सब कुछ तबाह हो चुका हो। फूजिंग की बॉडी राख में तब्दील होकर गायब हो गई थी, लेकिन अगले ही पल कैओटिक एनर्जी से 3 लाइटें जोयान की तरफ बढ़ती है और जोयान के सिर के ऊपर जो 4 लाइटें थी वो बढ़कर 7 हो जाती हैं। जोयान की आईब्रो सिकुड़ जाती है। हालांकि दुश्मन पावरफुल था फिर भी वे फिलहाल जोयान के कंट्रोल में थे। इस पल तक जॉन को भी रियलाइज हो गया था कि धीरे धीरे केओस और कंडेंस करना और इकट्ठा करना सबसे अच्छा तरीका है बजाय एक साथ इसे इकट्ठा करने की लालच करने के। अगले पल हम देखते हैं एक बार फिर से जोयान के सामने 3 फिगर्स अपीयर होती हैं जो कि शैडो होती हैं ब्लू कलर की। जोयान को फिर से शायद चूज करना था कि वो किससे लड़ना चाहता है। इस पल जोयान के सिर के ऊपर एक शैडो होती है जिसके सिर के ऊपर 3 फ्लेमें तैर रही थी, दूसरी जिसके ऊपर 7 फ्लेमें तैर रही थी यानी कि 7 कैओसोरा, और तीसरी जिसके ऊपर सैकड़ों जोयान। सैकड़ों वाले को तो चैलेंज करने के लिए क्वालिफाई बिल्कुल नहीं था। और वैसे भी अगर तुम किसी को चैलेंज करना चाहते हो तो या तो तुम्हारा कैओसोरा उससे ज्यादा होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए। तुम कम कैओसोरा के साथ ज्यादा कैओसोरा वाले को चैलेंज नहीं कर सकते। पहली बात तो तुम उससे जीत नहीं पाओगे और दूसरी माइनस में थोड़ी जाएगा कैओसोरा। जॉन इस पल कहता है लेकिन अगर मैं इसी तरीके से लड़ता रहा और जीतने की कोशिश करता रहा तो मुझे कम से कम सैकड़ों पावरफुल अपोनेंट के खिलाफ लड़ना होगा। अब मुझे जो करने की जरूरत है वो है अपनी लिमिट्स को चैलेंज करना। देखते हैं कि इन क्वांटिटीज में और लोगों में मेरा लेवल ऑफ प्लेस क्या और कहाँ होगा। जॉन कैओस डिवाइन रियलम और कैओस डिवाइन बैटल एरिना दोनों का ही मतलब समझ गया था, लेकिन साथ ही वो काफी क्यूरियस भी था फूजिंग के अपेयर होने पर कि क्या ये हेवन ह्यूमन मैंसन का फूजिंग है या उससे कोई रिलेटेड पर्सन है। लेकिन क्योंकि वो यहाँ पे किसी से बात नहीं कर सकता था, कैओस डिवाइन रियलम पूरी तरीके से एक अलग प्लेस था और कहे तो एयरलेस प्लेस था जहाँ पे तुम वॉइस का यूज करके किसी से भी बातचीत नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। इसलिए चुपचाप चैलेंज करते रहो। तो जॉन एक बार फिर से चैलेंज करता है। इस बार जो अपोनेंट था उसके सिर के ऊपर भी 7 शैडो थी और जॉन के सिर के ऊपर भी 7। लेकिन इस बार जो फिगर अपेयर हुई थी जॉन इसे नहीं जानता था, लेकिन इसका ऑरा फूजिंग के ऑरे से कमजोर था। लेकिन क्योंकि इसके ऊपर 7 कैओस हो रहा है ये बताने के लिए काफी था कि ये बंदा काफी स्ट्रांग है। इस पर जॉन ने चूज किया था जो हाई लेवल उसका था वही हाई लेवल। जॉन के लिए इसे हरा पाना भी कोई मुश्किल काम नहीं था और जॉन इजीली इसे हरा देता है। ऐसा लग रहा था जीत मानो जो यान है उसके कदमों को चूम चूम के बढ़ रही हो। जिसके बाद जॉन के पास 14 फिर 28 फिर 56। जॉन ने अपनी हाई लेवल की लिमिट को हमेशा चैलेंज किया था और उसकी जो लिमिट थी यानी कि कैओस हो रखी वो दुगनी होती जा रही थी हर बार। और 56वें वाले को हराने के बाद जोयान का कैओसोरा 100 पार हो चुका था। अब हुआ कैन ने जो पोजीशन बताई थी कि उस पोजीशन पर पहुंचने के बाद तुम्हें कुछ मिलता है या ट्रेजर मिलते हैं, वो पोजीशन जोयान को नहीं पता थी कि कितने कैओसोरा के बाद मिलेगी। लेकिन शायद जोयान का कैओसोरा अभी भी पर्याप्त नहीं था। जोयान की आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, उसे जरा भी ढिलाई नहीं बढ़ती थी। लगातार 3 लड़ाइयां, हालांकि ये कठिन नहीं थी लेकिन निश्चित तौर पर आसान भी नहीं थी। जोयान के पास इन बैटल्स को जीतने के अपने कई तरीके थे और अलग अलग तरीकों से जोयान जीत पा रहा था। लेकिन लकीली
आप हर बार किस्मत वाले नहीं हो सकते। तो बेचारे जो अपोनेंट थे वो सभी वॉरियर्स को हरा उरू के आ रहे थे, काफी लकी लग रहे थे, लेकिन जब उनका सामना जान से होता उनकी किस्मत उन्हें धोखा दे देती। लेकिन क्या और बढ़ने के साथ साथ अब अपोनेंट की पावर भी स्ट्रांग होती जा रही थी। हम देखते हैं इस पल जब जॉन बैटल एरिना में अपेयर हुआ था तो उसके एनिमी ने बातचीत तो छोड़ो सीधा ही अपेयर होते हुए जॉन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन जॉन इस पल तक कायोटिक बैरा में काफी कायोटिक बैटल एरिना में काफी बैटल लड़ चुका था, उसे काफी एक्सपीरियंस हो चुका था। जॉन एक पल भी संकोच नहीं करता, अपनी मूवमेंट एक्सट्रीम थंडर का यूज करता है, हाथ में फ्लेम अपेयर करता है और फोर्सफुली अपने हुआंग रूलर को उठाकर दे धड़ाम मारना शुरू कर देता है। जो ने अपने फ्लेम डिवाइन वॉइड स्लैश का यूज किया था और जियोयान ने बहुत कम बार अब अपना बाहुआंग रूलर यूज किया था, क्योंकि उसके पास लड़ने के कई सारे तरीके थे, कई सारे वेपन्स थे जिनका यूज वो करता था नॉर्मली बैटल करते हुए। जिसके बाद जॉन की 3 फ्लेम की जो सुनामी टाइप के स्लैश होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जियोयान के सामने जो अपोनेंट था उसने अपने हाथ को बढ़ाया था, उसके हाथ में एक स्टार जैसी लाइट ग्लो हुई थी और उसने जॉन के अटैकों को रोक दिया था। अगले ही पल बूम की आवाज के साथ एक ब्लास्ट होता है और सब कुछ सेट हो जाता है। जो यान ये देखकर हैरान था, लेकिन जॉन ये रुकता नहीं बल्कि अपने भयंकर अटैक शुरू कर देता है। 1000 ऑटम स्लैश जॉन ने दहाड़ते हुए स्लैश किया था। सर इस पल जॉन को यह भी रियलाइज हुआ था कि उसकी जो रूलर टेक्निक है वो काफी वीक है, उसे और स्ट्रॉन्ग रूलर टेक्निक और अपनी सारी ही टेक्निक्स को कहें तो और स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये टेक्निक्स अब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हाई लेवल के अपोनेंट से वो फाइट कर पाए। हालांकि उस पर्सन ने जियान के अटैकों को आसानी से रोककर उसे सेटर कर दिया था। हालांकि उसे थोड़ा बहुत दबाव महसूस हुआ था, लेकिन ये इतना भी नहीं था कि जियान उसे हरा पाता। तभी वो फिगर, क्योंकि अब उसके पास टाइम था जियान पर अटैक करने का, वो तुरंत ही एक अटैक जियान के सामने से टारगेट करता है और एक लाइट निकलती है जो वाइट को चीरते हुए जियान के फोरहेड को हिट करती है। ये स्पीड अटैक की पिछले सभी अपोनेंट से काफी तेज थी। जियान की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ जाती हैं और वो वाइड लेवल की स्पिरिचुअल पावर को अपेयर करता है और एक्सट्रीम थंडर का यूज करके उस अटैक से बच निकलता है। लेकिन जॉन को रियलाइज हुआ कि नहीं, इस अटैक के कारण वो हिलने डुलने तक में कैपेबल नहीं है। आई मीन जोयान तो हिलने डुलने में कैपेबल है, लेकिन ये जो लाइट है वो जॉन का पीछा नहीं छोड़ रही है। इवन कि ये जब जॉन को हिट करती है तो जॉन का जो माथा था आधा भन्ना गया होता है। जॉन इस सभी अटैकों से डॉज करते हुए अपने दिमाग को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है कि बीड़ू बस रुक जा, इस बैटल के बाद अपन क्विट करेंगे, आराम करेंगे, थोड़ा सा रुक ले प्लीज प्लीज। लेकिन जब जॉन ये सब कर रहा था तभी लाइट का एक और वॉल जॉन पर अटैक करता और पास आते ही फट जाता और जॉन की बॉडी धराशाही हो जाती है। सैकड़ों फीट पीछे जाते हुए जॉन का ब्लड एकदम खौल रहा होता है। हालांकि सामने वाले ओपोनेंट का जो पावर लेवल था वो एम्परर हार्ट लेवल के 5th लेवल पर ही था, यानी कि 5 लेवल गॉड इमॉर्टल लेवल। लेकिन ये पिछले सभी अपोनेंट से एकदम अलग था, बहुत पावरफुल, और ऐसा लग रहा था कि इसकी असली पावर ये छिपा रहा है। जॉन ने मन ही मन सोचा होता है और उसकी बैटल अवेकनिंग या बैटल पावर पूरी तरीके से अवेक हो गई थी, क्योंकि जब अपोनेंट पावरफुल होता है तो लड़ने का असली मजा तभी आता है। साथ ही जॉन को रियलाइज हो गया था कि उसके ऑक्टेन रूलर या बाहुआंग रूलर की पावर अब काफी नहीं है, इसलिए जो यान की फी बॉडी 10 लाख फीट लंबी हो जाती है। वो हेवनली पिलर को हवा में उठाता है और बार बार सामने अटैक करता है। हेवनली पिलर यानी तियांजू पिलर। दूसरी तरफ अपोनेंट ने केवल एक उंगली उठाई थी और सामने एक सील्ड क्रिएट हो गई थी और जो यान का जो अटैक था वो रुक गया था। जॉन जो देखकर हैरान होकर कहता है ये भी काफी नहीं, अबे कैसा अपोनेंट है। इस पल तक जॉन का फट रहा होता है। जॉन को भी रियलाइज हो गया था कि वो किसी तगड़े अपोनेंट का सामना कर रहा है। आखिरकार वो ऑरिजन गॉड की इनर पावर को एक्सप्लोड करता है, जैसे उसकी बॉडी के अंदर ब्लड और एनर्जी एक हाई लेवल पर बढ़ने लगती है। जॉन तुरंत ही वाइड में अपनी फिस्ट खींचता है और तुरंत ही कहता है स्टार सैटरिंग स्पेयर ब्रेक। जैसे जॉन ने कहा था अचानक ही चारों तरफ लाइट गोल्डन कलर के ऑरे के साथ अनलेस होते हुए बिखर पड़ती है और तुरंत ही सब कुछ चीर फाड़ देने वाले ऑरे के साथ एक स्टार सेटरिंग स्पेयर वाइड से अपेयर होता है और तियांजू पिलर के पीछे चलते चलते सीधा ही उस डिफेंस सील्ड या आर्मर को हिट कर देता है और पल भर में ऑरिजन गॉड क्लेन के 2 पावरफुल डिवाइन वेपन जब एक सील्ड से टकराते हैं, वो सील्ड कितनी भी पावरफुल क्यों ना होती टूट जाती है। और जिस पल वो सील्ड टूटी जॉन को भी समझ आ गया था कि बस यही उसका मौका है। जॉन तुरंत ही कहता है स्टार स्लेइंग फिंगर। जॉन कितना कहते ही एक लाइट पूरे के पूरे कैयोटिक बैटल एरिना को घेर लेती है। उसके पीछे एक आंख खुलती है, अगले ही पल उससे एक लाइट निकलती है। वर्ड में एक बड़ी सी आंख ओपन होती है जो जोयान के स्टार स्लेइंग फिंगर से जाकर टकरा जाती है। दोनों आपस में ही भिड़ते हैं। दोनों के आपस में हिट होते ही हेवन और अर्थ कांपने लगे होते। तभी जॉन कहता है 7 सॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप। हालांकि 7 सॉकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप क्रिएट हो पाती कि उसी पल चारों तरफ लाइटें फैलने लगती और ऐसा लगा जैसे अनगिनत आंखें ओपन हो गई हो। जो यान इस पल हैरान था, क्योंकि इन आंखों से निकलने वाली लाइट ने उसके सारे ही अटैकों को रोक दिया था।
ऐसा लग रहा था कि उसके ये अटैक, चाहे वो स्टार डिस्ट्रक्शन फिंगर हो या उसका वो क्या कहते हैं स्पेयर हो या फिर ये सेवन सोकिंग गॉड ऑफ डिवाइन स्टेप, वो बहुत देर तक टिक नहीं पाएंगे। साथ ही जॉन को इस पल ये भी रियलाइज हुआ कि ये जो पर्सन है ये अपनी पावर छिपा रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है कि इस पर्सन की पावर 5 स्टार गॉड इमॉर्टल लेवल पर हो, इस लेवल तक ये लड़ सके। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वास्तव में कैओटिक बैटल एरिना के अंदर पावर छिपा पाना पॉसिबल हो? लेकिन जॉन की सांसें थम जाती है, वो भयंकर अटैक करना चुनता है। वो अपोनेंट को टाइम नहीं देना चाहता था। उसकी बॉडी लगातार बदल रही होती, कभी आसमान तो कभी जमीन। जॉन अंधाधुंध अटैक कर रहा होता, फिश चला रहा होता है, लेकिन हजारों लाइटों से जो आंखें निकल रही थी वो सभी डिस्ट्रक्शन लाइट के साथ जॉन के अटैकों को नलीफाई करती जा रही थी। शायद केवल जोयान ही, जिसके पास ओरिजिन गॉड लेवल की पावरफुल फिजिकल बॉडी थी, वही उसकी फिजिकल बॉडी ही इन अटैकों का सामना कर सकती थी। जॉन तुरंत ही कहता है, क्या ये वास्तव में वो बैटल पावर है जो एम्परर हार्ट यानी कि 5 लेवल गॉड इमॉर्टल लेवल पर पहुंचने के बाद कोई वॉरियर शो कर सकता है? ऐसा लगता है इसे अपनी पूरी पावर का यूज करना चाहिए। जॉन की आंखें बंद होती और खुलती और वो तुरंत ही कहता है, बोन एंसेस्टर, मुझे आपकी पावर की जरूरत है। जॉन ने जैसे ही मन ये कहा था तो उसकी बॉडी में स्टारलाइट से बना हुआ एक आर्मर क्रिएट हो जाता है, जिसमें एक ऐसी पावर थी जो सभी लॉ ऑफ पावर को कुचल सकती थी। जिसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट जोयान ओरिजिन गॉड डिवाइन 82 फिस्ट को चला देता है और आसपास की हर एक लाइट और आई को चकनाचूर करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग और एंडलेस लाइफ पावर भी फूट रही होती है। ये पावर ऐसी थी मानो कोई स्टार फट रहा हो और लाइफ का सैलाब उमड़ रहा हो। जोयान की बॉडी को पल भर में उसकी एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचा दिया गया होता है। तभी जोयान तुरंत कहता है, एंसेस्टर गुतियान। जॉन तुरंत कहता है, एंसेस्टर गुतियान, मेरे साथ मिलकर इसके साथ फाइट करो, ये बहुत ताकतवर है, ये पेल देगा मुझे। जॉन ने तीनों एंसेस्टर्स की कंप्लीट पावर को अपने लिए बुला लिया था। जॉन अपनी एक्सट्रीम पावर तक पहुंचना चाहता था। तभी आवाज आती है, बच्चे तुम में काफी करेज है, ये एंसेस्टर इस कमीने को मारने में तुम्हारी मदद करेगा। वैसे भी मेरे ओरिजिन गॉड क्लेन की सबसे पावरफुल पावर के सामने ये टुच्चा सा बंदा है। एक तो ये जो भाई एल्डर है ना, ये बहुत ज्यादा उड़ी में रहता है। मैन का घोड़ा ऐसे ही साला हुआ कैन के सामने अकड़ गया था, झपड़या दिया हुआ कैंगने से। उनके इतना कहते जॉन की पूरी बॉडी की पावर अचानक ही बदल जाती है और जोयान अपनी मिडिल फिंगर को, मतलब लोग अपनी इंडेक्स फिंगर में अटैक कंडेंस करते, जॉन अपनी मिडिल फिंगर को आसमान की तरफ उठा देता है, जैसे मानो हेवन को कह रहा हो कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग। भाई आसमान को, मतलब हेवन को मिडिल फिंगर दिखा रहा है, समझ रहे हो? ये एक बार फिर से स्टार डिस्ट्रक्शन फिंगर का यूज करता है, लेकिन मिडिल फिंगर से। और इस बार इस अटैक का पावर पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल था, क्योंकि बोन एंसेस्टर की पावर, एंडलेस बिगिनिंग एंड एंडिंग एंसेस्टर की पावर जिनके पास एक्सट्रीम लाइफ थी, और तीसरा इन एल्डर की पावर जिनकी पावर तो पावर के ऊपर की पावर है। जिसके बाद सीधे जजमेंट के तौर पर जॉन कहता है, स्टार डिस्ट्रक्शन फिंगर, इसे मार डालो। जॉन कितना कहते हैं, गोल्डन लाइट जो चारों तरफ बिखरी हुई थी सफेद लाइट से कवर हो जाती है। ये आंखें जो चारों तरफ दिखाई दे रही थी बुझती हुई महसूस होती हैं। इस पल ऐसा लग रहा था जैसे मानो यहाँ पे जोयान ही राजा हो। जॉन के सामने बॉडी को सेंटर में रखकर चारों तरफ व्हाइट लाइट, अनगिनत लोग, अनगिनत आंखें, सबकी सब डिस्ट्रॉय हो गई होती हैं। ऐसा लग रहा था स्टार डिस्ट्रक्शन फिंगर के सामने सब कुछ कमजोर है। लेकिन वो जो फिगर थी उसने भी अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए होते हैं। बॉडी से एक स्ट्रॉन्ग लाइट निकलने लगी होती है जो स्ट्राइक, थंडर स्ट्राइक की तरह होती है। दोनों अटैक हिट होते हैं और ऐसा लग रहा होता है कि इस समय स्पेस कोलैप्स कर जाएगा। जोयान की बैटल पावर ने उसके अपोनेंट को चौंका दिया था। अब सवाल यह था कि अंतिम अटैक में कौन जीतता है। जोयान के लिए भी यह सबसे पावरफुल अटैक और ट्रम्प कार्ड में से एक था, जिसका यूज वो नॉर्मल सिचुएशन में कभी कभार ही करता था। यहाँ पे तेज तड़ाके की आवाजें काफी देर तक आती रहती है, लाइट एक दूसरे को सप्रेस करती रहती है। वास्तव में जोयान की उंगली का अटैक काफी पावरफुल था और इस संघर्ष के दौरान जोयान की सोल डिस्ट्रक्शन हार्ट श्रॉड भी अपेयर हुई थी, जो कि एक सोल टाइप अटैक था, जो काफी खतरनाक अटैक था और किसी भी क्रूशियल सिचुएशन में जोयान को बचा सकता था। अगले ही पल ये चमकते हुए सीधा ही उस ओपोनेंट के बॉडी की तरफ बढ़ जाता है। इस अटैक के कारण जोयान का जो ओपोनेंट था उसका ध्यान एक पल के लिए भटक जाता है, उसे अपनी सोल में बेहद तेज पेन होता है। और इतना टाइम काफी था। जोयान की जो स्टार डिस्ट्रक्शन फिंगर की लाइट थी उसे पूरी तरीके से घेर लेती और पल 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 टिमटिमाने और तड़कते भड़कते अटैकों के ब्लास्टर्स की आवाज जॉन के कानों में जाने लगती। जॉन को इस पल नहीं पता था कि उसके अपोनेंट का क्या हुआ, लेकिन कम से कम जोयान तो ठीक ही था। अपोनेंट हाईली इंजर्ड तो हो ही गया होगा, लेकिन अचानक ही जॉन की जो कायोस ऑरा होता है वो एक बार फिर से बढ़ जाता है।
हालांकि ये बैटल थोड़ा कठिन था, लेकिन ये बैटल भी जॉन की जीत के साथ एंड हुआ था। और ऐसे बैटल के एंड होते ही सारी की सारी जो पावर थी जॉन की बॉडी में वापस लौट आती है, जिससे जॉन की जो एनर्जी की खपत थी वो वापस से रिकवर हो जाती है। और यही एक रीजन भी था कि कोई भी यहाँ पे लगातार अटैक कर सकता था और लगातार लोगों को चैलेंज भी कर सकता था। इस पल जब जॉन चबूतरे पे लौटता है तो फिर से ही 3 शैडो थी, जिसमें से उसे एक चुनना था। लेकिन इस समय चबूतरे के सामने एक बड़ी सी स्टोन टैबलेट भी थी, जिस पर नाम लिखे हुए थे और फिगर्स बनी हुई थी। और इस समय उस फिगर में एक लाइट चमक रही थी और ध्यान से देखने पर जॉन ने पाया कि ये फिगर बिल्कुल उसी कीमती जड़ पत्थर की तरह थी जो उसके पास था। जो देखकर जॉन कहता है, क्या ये मेरी रैंकिंग है? जॉन ने गौर से देखा तो और हैरान रह गया था। उसके सामने जो लाइन थी उसमें नंबर था 9999, यानी कि जो यान टॉप 10,000 में अपनी जगह बना चुका था। और हुआ कहने का था कि टॉप 1000 में आने वाले कोई कैओस एनर्जी में एक्स्ट्रा प्राइजेस और गिफ्ट्स मिलते हैं। यानी कि 112 पॉइंट के साथ बड़ी मुश्किल से तुम टॉप 10,000 पे आए थे। इस बार उसे चबूतरे में ब्लैक शैडो भी नहीं दिखाई दी थी, बल्कि उसके सामने रैंकिंग टैबलेट थी। जॉन को इस पर रियलाइज हो गया था कि शायद अब वो अपोनेंट को चूज नहीं कर सकता, बल्कि उसके अपोनेंट उसे चूज करेंगे। इसलिए जॉन कुछ पल के लिए यहाँ पे वेट करता है और देखता है कि कौन उसे चूज करता है। और अगले ही पल अचानक एक लाइट आती है और जॉन अपनी जगह से गायब हो जाता है। वो कैओस बैटल एरिना में फिर अपेयर हुआ था। उसकी दूरी पर कुछ फिगर खड़ी थी जो दुबली पतली कमजोर सी लग रही थी। इसने अजीब तरीके से चमकने वाले एक ग्रीन कलर के चोगे को ओढ़ रखा था, जिसने इसके चेहरे या बॉडी के अदर पार्ट्स को ढक रखा था। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा, जब यहाँ पे तुम नीले नीले दिखते हो तो क्या फर्क पड़ता है कि तुमने चोगा पहन रखा है या नहीं? तुम तो बिना चड्डी के भी घूमो तो फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि उसकी केवल पीली ब्लडलेस ठुड्डी दिखाई दे रही थी। अच्छा हाँ, यहाँ पे चेहरे दिखाई देते हैं, सॉरी मैं भूल गया था। साथ ही इसकी हर एक सांस से पॉइजनस मिस्ट निकल रही थी और ये धीमी घुरघुराहट के साथ गुर्रा रहा होता है। जॉन की आंखें सिकुड़ जाती है। उसे अपने सामने वाले ओपोनेंट से कोई स्पेशल और महसूस नहीं होता, लेकिन क्योंकि पॉइजन वही चीज थी जिससे जॉन सबसे ज्यादा डरता था, इसलिए जॉन का दिमाग हरा हो गया होता है। और इसका पॉइजन जॉन को महसूस हुआ था कि काफी पावरफुल है, इवन कि शायद उसकी पॉइजन पिल भी इसका सामना न कर पाए जो उसकी बॉडी के अंदर है। जॉन के दिमाग में अब एक ही तरीका था कि उसे अपने ब्लड को कंट्रोल करना होगा, यानी ब्लड सर्कुलेशन को, और ओरिजन गॉड क्लोन के साथ फ्यूज होने से बचना होगा। केवल जॉन इस बैटल के लिए अपनी मेन बॉडी पर ही डिपेंड रह सकता था। हालांकि इस समय उसकी जो मेन बॉडी थी ओरिजन गॉड लेवल के 4th लेवल पर थी, जबकि उसके सामने जो कमजोर सी फिगर दुबली पतली थी वो भी सभी में से सबसे कमजोर थी। जोयान की तरह वो भी 4th लेवल गॉड इमोर्टल लेवल पर थी, लेकिन उसके सिर पे तैर रहे हजारों कैओस और इस बात का प्रमाण था कि भले ही ये इस लेवल पर है, लेकिन ये काफी पावरफुल है। और वो पहले से ही 5th लेवल के मास्टर्स को अपने पॉइजन का यूज करके हरा चुका है। और जॉन को चुनने से ये बता चलता था कि यह बंदा काफी अलर्ट है, ना कि लापरवाह है। ये अपने से वीक और कमजोर और लो लेवल के अपोनेंट्स को चूज करता है ताकि अपने पावर और लेवल को और रैंकिंग को बढ़ा सके। दुबले पतले पर्सन के होठों में एक स्माइल थी और वो जॉन को कोल्ड वे में देख रहा था, जैसे मानो उसने एक्सेप्ट कर लिया हो कि जॉन तो हार चुका है। और बिड़ुलों को एक पॉइजनस मिस्ट भी चारों तरफ फैलने लगी होती, तभी अचानक उसकी सूखी हुई उंगली हल्के से उसे छूती है। चारों तरफ मिस्ट फैल जाती है और पैरों के नीचे एक कलरफुल मेढक अचानक ही अपेयर हो जाता है और टच करते ही मेढक ने रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख मारी होती है। इवन की मेढक की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे फोड़े होते हैं, वो तुरंत ही फटने लगते हैं, जिससे काले कलर का और हरे कलर का एक लिक्विड बाहर फैलने लगता है, जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग पॉइजन था। जहाँ पे भी ये पॉइजन फैलता कायोटिक एरिना पूरी तरीके से अनबिलीवेबल हो जाती। बीड़ू लोगों, इस पॉइजन की पावर तुम इसी बात से इमेजिन कर सकते थे कि ये पॉइजन स्पेस क्रैक कर रहा था। हालांकि कैओस डिवाइन रियलम के पावर के कारण स्पेस हील हो रहा था, लेकिन पता चल रहा था कि ये कितना डिस्ट्रक्टिव है। साथ ही पॉइजन में जॉन के सभी डिफेंस को चीरते हुए उसकी बॉडी में भी इंटर हो रही थी। जॉन ने अपने ब्लड फ्लो को पहले ही कंट्रोल में रखा था, क्योंकि उसकी बॉडी में ओरिजन गॉड क्लोन का भी ओरिजन गॉड क्लेन का भी ब्लड था। तो जॉन केवल अपने ब्लड फ्लो को धीमा करके इस पॉइजन के फ्लो को धीमा कर सकता था। वो जानता था कि जीत और हार इसी पर डिपेंड करती है। जॉन वाइट केव स्प्रिट का यूज करते हुए स्पेस के थ्रू उस पर्सन की मुरझाई हुई बॉडी के सामने अपेयर होता, अपनी फिजिकल पावर का यूज करने में असमर्थ होने के कारण जो यान यहाँ पे अपनी एक्सट्रीम स्वॉर्ड का यूज करता है, वही जो हुआ कैन ने उसे दी थी। डिंगवो की पावर के कारण ये पहले ही काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी, जिसके बाद जॉन तुरंत ही कहता है 1000 विंटर रियलम स्लैश, और 3000 स्वॉर्ड स्लैश क्रिएट होकर उस बंदे की बॉडी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जैसे मानो उसे चीर डालना चाहता हो। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी 5 उंगलियां वाइड में धंस चुकी होती हैं। ऐसा लगा था जैसे मानो जॉन ने पूरे वाइड को ही अपनी उंगलियों में पकड़ रखा और एक बार फिर से वाइड डिस्ट्रक्शन डिवाइन स्लैश को जोयान हिट कर देता है। जॉन के भयंकर अटैक बेहद भयंकर थे। साथ ही इन्हीं खतरनाक अटैकों के बीचों बीच जोयान अपनी वही ट्रम्प कार्ड सोल डिस्ट्रक्शन हार्ट थ्रॉड भी अपेयर करता है। जॉन को यहाँ पे कंटिन्यू अटैक करके अपने अपोनेंट को बैक फुट में रखना था, क्योंकि अगर एक बार जॉन ने ये चांस खोया
तो शायद उसे मौका ना मिले। साथ ही जॉन के अटैक न केवल 4th लेवल बल्कि 5th लेवल के पर्सन को भी पीछे हटा सकते थे और उसे पल भर में मार सकते थे। दूसरी तरफ ये जो पर्सन होता है ना, इसके हुड के नीचे इसका चेहरा थोड़ा सा उठता है और इसके आंखों और पूरी बॉडी और फेस पे ब्लैक क्विल रिलीज होती हुई हमें दिखाई देती है। दूसरी तरफ वो हल्के से अपने पैरों को थपथपाता है और पैरों के नीचे जो मेढक होता है अपनी जीभ को बाहर की तरफ हिट करता है। उसकी जीभ के साथ ब्लैक क्विल फैलती है जो जॉन के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसे झेल नहीं पाती और जोयान की श्रॉड अटैक के कारण पल भर में चकनाचूर होकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। उसी बीच सोल डिस्ट्रक्शन हार्ट श्रॉड मुरझाए हुए पर्सन की ओर बढ़ती है और उस पर्सन की आंखों में ब्लैक साइन दिखाई देती है, जिससे पता चलता है इस पर्सन की स्पिरिचुअल पावर काफी स्ट्रांग है। और जॉन की सोल को भांपते उसने अपने मुरझाए हुए सड़े से हाथ को आगे बढ़ाया था और एंडलेस स्पिरिचुअल पावर उसके हाथों से निकली थी जिसने जॉन की हार्ट श्रॉड को रोक दिया था। इस पल तक जॉन को रियलाइज हो गया था कि यह खतरनाक पॉइजन उसकी बॉडी में इंटर कर चुका है। इवन की ब्लड और क्वी को कंट्रोल करने के बेस्ट एफर्ट के बावजूद भी जॉन इसे रोक नहीं सकता। जॉन ने तुरंत ही अपनी बॉडी के अंदर एंटी वेनम पिल या एंटीऑक्सीडेंट पिल को स्वेलो कर लिया था ताकि वो इस पॉइजन को क्योर कर सके, कुछ हद तक तो कर ही सके। और अपनी बॉडी के अंदर की पॉइजन पिल को भी एक्टिवेट कर दिया था ताकि वो भी कुछ हद तक पॉइजन को जोयान की बॉडी से अलग कर दे। ये जो पॉइजन पिल थी जो वास्तव में जॉन की बॉडी में एक्टिवेट होकर आसपास के पॉइजन को अब्सॉर्ब करती है, अगले ही पल ये चमकने लगती है। जॉन को रियलाइज हो गया था कि इसकी एक लिमिट है और ये लिमिट इतनी जल्दी भर गई है, यानी कि ये पॉइजन बेहद पावरफुल है और जॉन इसे रोक नहीं सकता। जॉन तुरंत ही कहता है अब इस रेजिस्टेंस को तोड़ने का इकलौता तरीका यही है और एंडलेस पेन के बीच जॉन का मन तेजी से घूमने लगता है। पिछले सभी अटैक उसके रोक दिए गए थे। उसके अपोनेंट को उनसे कोई फिलहाल ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं हुआ था। उसके ओपोनेंट ने अपनी पावरफुल स्पिरिचुअल पावर को भी रिवील कर दिया था, यानी कि उसकी स्पिरिचुअल पावर जोयान के कंपैरिजन में एकदम सेम लेवल पर थी। जोयान की बॉडी तुरंत ही पीछे हटने लगती है। वो अपनी बॉडी में मौजूद पॉइजन पिल को निगलते हुए पॉइजन को कम कर रहा था। हर एक सेकंड बेहद कीमती था। अनबेरेबल पेन को सहते हुए जॉन ने अपनी टेक्निक्स को तेजी से बदला था। इस पर उसने 3 कलर्ड एंग्री बुद्धा लोटा और 3 कलर्ड हार्ट ऑफ थंडर का यूज किया था। अपने ओरिजिन गॉड क्लोन की फिजिकल पावर के सपोर्ट के बिना इन 2 थंडर और फायर लोटस को फोर्सफुली मिलाने के लिए उसने पूरी कोशिश की थी। साथ ही इसके लिए उसे अपनी फिजिकल बॉडी में बेहद पेन झेलना पड़ रहा था क्योंकि पॉइजन बॉडी के अंदर कंटिन्यू इंटर हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब जॉन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो जॉन की बाजी लगा देता है। जॉन यहाँ पे फोर्सफुली अपनी फ्लेम्स को, हार्ट ऑफ फ्लेम्स को और हार्ट ऑफ थंडर्स को फ्यूज कर रहा था और इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर को कंट्रोल करने के लिए जॉन को स्ट्रॉन्ग फिजिकल बॉडी की जरूरत थी। और जब जोयान इसे यूज करता है तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। जॉन की नथुने फूलने लगते हैं, मुंह से हल्का हल्का ब्लड निकलने लगता है। साथ ही साथ जोयान की सांसें फूलने लगी थी, माथे में नसें दिखाई देने लग गई थी। जोयान की पूरी बॉडी बुरी तरीके से कांप रही थी। इस पावर के कारण जोयान के हाथ का जो मांस था वो भी हट जाता है, सफेद हड्डियां दिखाई देने लगती, लेकिन जॉन हार नहीं मानता। पूरी कमिटमेंट और विल पावर के साथ पूरा पावर लगा देता है। अपने ऑरे का इस्तेमाल करता है, फ्लेम एंड थंडर को जोड़ने की कोशिश करता है जो अभी भी नहीं जुड़ रहे थे और अपना रेजिस्टेंस शो कर रहे थे। जो देखकर जॉन कहता है अभी भी नहीं हुआ और अपनी ब्लड और एनर्जी को अब दबाना छोड़ देता है। वो जॉन के फॉरहेड में ओरिजिन गॉड क्लोन का मार्क अपीयर हो जाता है। उसने अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को शो करना शुरू कर दिया था। हालांकि ऐसे में जॉन की जान भी जा सकती थी, वो बैटल हार भी सकता था, लेकिन यही इकलौता तरीका था लोटस को कंडेंस करने का। यानी कहें तो जॉन अब पूरे लाइफ डेथ के बैटल में चला गया था। जॉन तुरंत ही कहता मेरे लिए जुड़ जाओ। बेतहासा अपनी पावर अपने क्लोन की पावर का यूज करके लोटस को फोर्सफुली जोड़ना शुरू कर देता है। एक रोर के साथ फ्लेम और थंडर आखिर एक साथ जुड़ने लगती है और एक कलरफुल फ्लावर धीरे धीरे खिलते हुए अपीयर होता है, जो देखकर जॉन तुरंत ही कहता है चलो भी। हालांकि लोटस तो क्रिएट हो चुका था, लेकिन इस पल जोयान का जो शरीर था वो गले तक नीला पड़ चुका था। इस पल उसके गले में ऐसा स्वाद आ रहा था जैसे मानो उसने सड़ा हुआ चूहा करेले के साथ पिसी हुई नीम की पत्ती की चटनी में खाया हुआ हो। इतना कड़वाहट, इतना कसैला स्वाद। लेकिन जब ये लोटस अपीयर होता है तो इसके सप्रेसिंग फोर्स ने पूरी एरिना को कांपने में मजबूर कर दिया था। आसपास फैले हुए सभी पॉइजन मिस्ट को तो ऐसे कुचल दिया था कि तेरी माँ की आंख, महाशक्तिशाली लोटस है हम, निकल जाओ यहाँ से वरना फाड़ दिए जाओगे। तो ये तो पॉइजन वाइजन को भज भी नहीं रहा था। 5 मीटर के एरिया में पॉइजन आ ही नहीं पा रहा था और जो 5 मीटर के दूर था उसे ये खींच खींच के swallow कर रहा था कि आज मेरी एनर्जी का पार्ट बन जा। लेकिन दूसरी तरफ जॉन की पूरी बॉडी कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट स्लो हो चुकी है। जोयान की पूरी बॉडी से 7 के 7 होल से ब्लैक ब्लड निकल रहा था। इस लोटस को कंडेंस करने में जॉन ने खुद को बेहद हैवीली इंजर्ड कर लिया था, लेकिन उसके पास जुआ खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और अगले ही पल एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट ने कैओस टेक बैटल एरिना को चीर के रख दिया था। जहां कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, वहां पे इसके एक्सप्लोजन की आवाज साफ सुनी जा सकती थी।
पॉइजन मिस्ट जो चारों तरफ फैली हुई थी वो तो सेकंडों में गायब हो गई थी। यहाँ तक कि इससे रिलीज होने वाले शॉक वेव ने जॉन की डैमेज हो चुकी बॉडी को हवा में उड़ा दिया था। इस पल जॉन को अपनी पूरी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ होता है। हड्डियों तक पहुंचने वाला अनवेरेबल पेन उसकी सोल को चीर देने जैसा महसूस कराता है। लेकिन अगले ही पल ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी बेस बॉडी फट चुकी हो। उसकी जो सोल थी या कहे तो बॉडी एकदम पेनलेस हो जाती है। हवा में फ्लोट करते हुए गायब सी होती हुई जॉन को महसूस होती है जैसे मानो पूरी बॉडी का बोझ उतर गया हो। एकदम राहत सा महसूस हुआ हो जैसे सारी चीजें जो उसे बांध रही थी उससे वो आजाद हो गया हो। जॉन तुरंत ही कहता क्या ये खत्म हो गया। अगले ही पल जॉन के दिमाग में खतरे की घंटी बज उठती है और वो तुरंत ही कहता है कैओस डिवाइन रियलम में केवल जीतने के बाद ही तुम अपनी बॉडी के सारे नुकसान की भरपाई कर सकते हो। बैटल एरिना अभी भी ओपन है फिर भी दर्द गायब हो गया। ये सही नहीं है। क्या मैं हार गया हूँ? जॉन ने पाया कि चारों तरफ का जो फ्लोर था वो गायब हो चुका था। तुरंत ही सिर उठाकर देखा था तो आसपास बैठी हुई जो एनर्जी थी वो काफी कैओटिक थी और फैली हुई थी। बैटल एंड होने के साथ ही उसकी बॉडी का पॉइजन भी गायब हो गया था। उसकी जो बॉडी थी वापस से अपने एक्सट्रीम लेवल पर लौट आई थी। चारों तरफ फैली हुई अनबैलेंस एनर्जी अभी भी यहाँ फैली हुई थी और यही लास्ट रिजल्ट डिसाइड करने वाली थी कि क्या वो एनिमी जोयान के थंडर फायर लोटस का सामना कर पाया है या उसका पॉइजन जोयान के ऊपर हावी हो गया था। लास्ट अटैक में कौन जीता कौन हारा, कौन इस बैटल एरिना से जिंदा निकलेगा और कौन हार कर और कौन जीत कर निकलेगा। जॉन को हल्का सा स्ट्रेस भी सता रहा था। आखिरकार उसने कैओस एनर्जी के ये 100 पार्ट बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे। जॉन इतनी आसानी से इसे हारना नहीं चाहता था, खासकर तब जब उसका अपोनेंट केवल 4th लेवल का गॉड इमॉर्टल लेवल था। इस लड़ाई में चाहे जीत हो या हारो जोयान को गहरा सबक मिल गया था। उसे रियलाइज हुआ था कि वो केवल ऑइजन गॉड क्लोन पर डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि ये एक इमॉर्टल बॉडी प्रदान तो करता है लेकिन इसकी कमजोरी भी है पॉइजन। अगर उसकी बॉडी में वो पॉइजन पिल ना होती तो अभी तक तो जॉन टिक भी ना पाया होता, शायद बहुत पहले ही हार चुका होता। तभी जॉन के खोपड़े के झोपड़े के ऊपर जो 112 कैओस ऑरा होते हैं वो हल्का सा कांपते। जॉन सिर की तरफ देखता कि क्या हुआ और अगले ही पल उसे रियलाइज होता कि ऑरा कांप रहा है और घटा नहीं था बल्कि ये बढ़ने लग गया था और बढ़ते 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 लगभग 1300 तक पहुंच गया था। जॉन ने जब ये क्वांटिटी देखी तो वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाया। हालांकि वो जानता था कि जीतने के बाद उसे काफी सारा कैओस ऑरा मिलेगा, लेकिन इतने सारी की उम्मीद तो जॉन ने भी नहीं की थी। जिसके बाद जॉन कहता है मैं तो लगभग मरते मरते लकीली बच गया। मुझे पता था पहले से ही कि ये जो ऑरिजन गॉड क्लोन है ये पॉइजन के कारण मुझे ऐसी खतरनाक सिचुएशन में डाल सकता है, लेकिन लकीली मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरा ओपोनेंट 4th लेवल पर था। अगर ये 5th लेवल का होता तो मेरे पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। साथ ही इस बैटल एरिना से जो कैओस एनर्जी मिलती है वो तो यूजलेस है, लेकिन बैटल एक्सपीरियंस काफी कीमती था क्योंकि जोयान यहाँ पे पूरी स्टार बाउंड्री के अलग अलग एक्सपर्ट के खिलाफ लड़ रहा था। तो चलो गाइस, इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, सी यू सून।